हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वह स्थिति होती है जब जनता को प्रस्तावित किए गए अंशों की तुलना में उनके द्वारा आवेदित अंशों की संख्या अधिक होती है। मीन्स कंपनी ने ऑफर किए हैं पब्लिक को 50,000 शेयर्स और पब्लिक अप्लाई कर देती है 1,00,000 शेयर्स के लिए। तो ये जो कंडीशन होती है इसी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। इस तरह की स्थिति उस कंपनी के लिए क्रिएट होती है जिस कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है। पब्लिक में हर कोई उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, बट कंपनी के पास लिमिट होती है कि जितना कंपनी ने ऑफ़र किया है कंपनी उससे ज़्यादा शेयर्स पब्लिक को नहीं दे सकती। तो अब पब्लिक ने मांगे हैं 1,00,000 शेयर्स, बट कंपनी सिर्फ 50,000 शेयर्स ही पब्लिक को दे सकती है। तो ऐसे केस में कंपनी शेयर्स को कैसे बांटेगी? ऐसे केस में कंपनी पब्लिक को प्रो राटा अलॉटमेंट के आधार पर शेयर्स को बांटेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा कि प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की कंडीशन क्रिएट होती है, वह क्या करती है, जिस पर्सन ने 2 शेयर मांगे हैं वह उस पर्सन को 1 शेयर अलॉट करेगी, मतलब वो उसको 1 शेयर देगी। इसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मीन्स जब ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्रिएट होती है तो कंपनी पब्लिक को जब रेशियो में शेयर्स अलॉट करती है तो उसी को हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसी को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 18 कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलो। एक्स लिमिटेड पब्लिक को 20,000 शेयर्स इशू करती है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, और वो 10 रुपये कैसे मंगवाएगी पब्लिक से? 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 2.5 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 2.5 रुपये सेकेंड कॉल पर। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वर मेड एज अंडर। पब्लिक ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन भेजी है। तो कंपनी ने ऑफर किए हैं 20,000 शेयर्स, बट पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है 30,000 शेयर्स के लिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब कंपनी के पास लिमिट है कि वो पब्लिक को 20,000 शेयर से ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो कंपनी अलॉटमेंट कैसे करेगी? टू एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर्स फुल। जिन एप्लीकेंट्स ने 8,000 शेयर्स मांगे हैं वो उनको सभी शेयर्स दे देगी, 8 के 8,000। टू एप्लीकेंट्स फॉर 16,000 शेयर्स 12,000 शेयर्स। जिन एप्लीकेंट्स ने 16,000 शेयर्स मांगे हैं कंपनी उनको 12,000 शेयर्स अलॉट करेगी। टू एप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर्स नील। और जिन एप्लीकेंट्स ने 6,000 शेयर्स मांगे हैं वो उनको एक भी शेयर्स नहीं देगी। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड पास जर्नल एंट्रीज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल के सभी पैसे आ गए हैं और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन में हमें जैसे बोला गया है उसको हमने एक टेबल के रूप में शो कर दिया है। पब्लिक ने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मतलब 8,000 शेयर मांगे हैं और कंपनी ने उन्हें 8,000 शेयर्स ही अलॉट किए हैं। पब्लिक ने 16,000 शेयर्स मांगे हैं और कंपनी ने उन्हें प्रो राटा अलॉटमेंट के आधार पर शेयर्स बांटे हैं। और जिन लोगों ने 6,000 शेयर्स मांगे हैं कंपनी ने उनको एक भी शेयर नहीं दिया है। अगर हम अप्लाइड शेयर का टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 30,000 शेयर्स। पब्लिक ने टोटल 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। अलॉटेड का टोटल आएगा 20,000 शेयर्स, मतलब कंपनी के पास लिमिट है, वो 20,000 शेयर्स से ज़्यादा अलॉट पब्लिक को नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले आप इस टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप इस टेबल को बनाएंगे। अब हमारे पास एप्लीकेशन आई है 30,000 शेयर्स की। तो 30,000 शेयर्स
के साथ हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। तो 30,000 एप्लीकेशन पर हम एप्लीकेशन मनी यानी कि 3 रुपये रिसीव करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो 30,000 शेयर्स पर हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 90,000 रुपये। अब हम एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी फर्स्ट एंट्री में 90,000 है, तो अभी भी होगी 90,000। शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगी, कंपनी सिर्फ 20,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकती है, तो 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 60,000 रुपये। डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस टेबल को हमें ध्यान से देखना है। जिन एप्लीकेंट्स को कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया है, तो कंपनी को उनके पैसे रखने का कोई हक नहीं है, तो कंपनी उनके पैसे वापस करेगी। तो इसीलिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जब कंपनी को पैसे रिसीव होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जब कंपनी पैसे रिटर्न करती है तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिटर्न करी है, 6,000 गुना 3, 18,000 रुपये कंपनी वापस कर देगी। अभी भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहे हैं। बाकी की जो अमाउंट है उसको हम डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट में। तो डेबिट का टोटल 90,000 है और क्रेडिट का टोटल है 78,000। तो जो डिफरेंस होगा उसको हम डाल देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 12,000, 90,000 में से 78,000 को माइनस करके डिफरेंस आएगा 12,000, वो हम डाल देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ये 12,000 रुपये क्यों डाल रहे हैं, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अलॉटमेंट अकाउंट में डालने के लिए अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस ही अलॉटमेंट में लिखेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 ठीक है, बट हर क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि ये तरीका आपका हमेशा सही हो। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो अलॉटमेंट में अमाउंट डालने के लिए आपको इस टेबल को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शेयर्स अलॉट करने के लिए कंपनी ने 3 कैटेगरीज बनाई है। पहली फुल, दूसरी नील और तीसरी कैटेगरी है प्रो राटा अलॉटमेंट। तो जब हम अलॉटमेंट में अमाउंट डालते हैं तो हम फुल को छोड़ देंगे, नील को छोड़ देंगे। तो जब आप शेयर्स अलॉटमेंट की अमाउंट निकालेंगे, आपको जो थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें पब्लिक ने मांगे ज़्यादा शेयर्स हैं लेकिन कंपनी ने उन्हें दिए कम हैं, तो जो थर्ड कैटेगरी है इसमें कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पब्लिक ने अप्लाई किया 16,000 शेयर्स के लिए, तो पब्लिक ने एप्लीकेशन मनी भी 16,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही सेंड की है। मीन्स 16,000 गुना 3, 48,000 रुपये पब्लिक ने सेंड किए हैं, बट कंपनी ने उन्हें दिए हैं सिर्फ 12,000 शेयर। तो कंपनी सिर्फ 12,000 के अकॉर्डिंग 3 रुपये मीन्स 36,000 रुपयों को ही एप्लीकेशन में एडजस्ट कर सकती है। तो कंपनी के पास 12,000 रुपये फालतू हैं। थर्ड कैटेगरी में जो लोग हैं उन लोगों का 12,000 रुपये एक्स्ट्रा है कंपनी के पास। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो कंपनी उनके ये 12,000 रुपये रिटर्न कर देगी, दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी ने 10 रुपये इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो कंपनी सोचती है कि हमें कुछ टाइम के बाद अलॉटमेंट में फिर पैसे मंगवाने हैं, फर्स्ट कॉल में फिर पैसे मंगवाने हैं, तो क्यों ना हम इन 12,000 रुपयों को वापस ना करके अगली इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन मनी के बाद अगली इंस्टॉलमेंट क्या आएगी, अलॉटमेंट की आएगी। तो कंपनी सोचती है कि हम इन 12,000 रुपयों को अगली इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट में हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए कंपनी जो एक्स्ट्रा रुपए हैं 12,000 रुपये उनको अलॉटमेंट में एडजस्ट
कर लेती है। अब कंपनी के पास इन लोगों के जो थर्ड कैटेगरी में हैं 12,000 रुपये एडवांस रिसीव हो चुके हैं अलॉटमेंट के। बट जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि एप्लीकेशन मनी भेजी है 48,000 ने, एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर ली है कंपनी ने 36,000, कंपनी के पास अभी भी एक्स्ट्रा मनी है 12,000 रुपये। अब हम देखेंगे कि कंपनी अलॉटमेंट में कितने रुपए एडजस्ट कर सकती है। तो लोगों के पास 12,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट के टाइम कंपनी ने मंगवाए हैं 2 रुपये, तो कंपनी कितने पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है। मैक्सिमम 12,000 गुना 2, मैक्सिमम कंपनी 24,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकती है। बट बचे सिर्फ 12,000 है, तो इसीलिए कंपनी 12 के 12,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर बचते हैं 36,000 रुपये, तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा है 36,000 बट कंपनी एडजस्ट कर सकती है सिर्फ 24,000 रुपये। अभी भी कंपनी के पास अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास एक्सेस मनी बची हुई है 12,000, 36 माइनस 24 12। तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर कंपनी के पास एक्सेस मनी बच जाती है तो उस 12,000 का आप क्या करेंगे। तो इस 12,000 की एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे वो आपको करना है क्वेश्चन में दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसे बच जाते हैं तो वो पैसे आप कॉल मनी में एडजस्ट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में ये लाइन दी जाती है तो हम बाकी के पैसे कॉल मनी में एडजस्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल में हम जो भी मनी एडजस्ट करेंगे वो हम यहाँ लिख लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी है कि हम एक्सेस मनी को कॉल में एडजस्ट कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे, ये 12,000 रुपये अगर मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी बच जाती है तो उसको आप रिटर्न कर देंगे और उस एक्सेस मनी को आप बैंक अकाउंट में 18,000 ये प्लस एक्सेस मनी ऐड करके हम पब्लिक के पैसे वापस कर देंगे। एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद आप चेक कर लेंगे डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। थर्ड एंट्री हम करेंगे हमेशा की तरह अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी अलॉट कर सकती है सिर्फ 20,000 शेयर्स, तो हम आगे का पूरा क्वेश्चन 20,000 से ही सॉल्व करेंगे। तो 20,000 अलॉटमेंट मनी मंगवाई है 2 रुपये, तो अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री हम करेंगे 40,000 रुपयों से। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट मनी की रिसीव एंट्री करेंगे तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है। इस एंट्री में आपने डिसाइड किया कि अलॉटमेंट में आपको रिसीव होंगे 40,000 रुपये, बट 12,000 रुपये आप ऑलरेडी अलॉटमेंट के एडजस्ट कर चुके हैं, तो ये 12,000 रुपये अलॉटमेंट के ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुके हैं, तो आपको वो दोबारा रिसीव नहीं होंगे। तो 40 में से 12,000 आपको रिसीव हो चुके हैं, तो जो बाकी की अमाउंट है वो हम रिसीव कर लेंगे 28,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे फर्स्ट कॉल की। आगे के क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, वैसे ही है जैसे हम पहले जर्नल एंट्री करते थे। तो फिफ्थ एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की ड्यू एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल में कंपनी ने मंगवाए हैं 2.5 रुपये, तो फर्स्ट कॉल मनी होगी 50,000। देन फर्स्ट कॉल को हम रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000 रुपये। सेवन्थ एंट्री होगी सेकंड कॉल की ड्यू एंट्री। तो सेकंड कॉल में मंगवाए हैं कंपनी ने 2.5 रुपये, 20,000 गुना 2.5। नेक्स्ट एंट्री होगी सेकंड कॉल की रिसीव्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के केस में आपको ये टेबल ध्यान से समझनी है और बनानी है। जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है 30,000 आप पहली एंट्री करेंगे 30,000 से,
और कंपनी के पास लिमिट है, वो 20,000 से ज़्यादा शेयर्स पब्लिक को नहीं दे सकती। इसीलिए फर्स्ट एंट्री के बाद जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वो हम करेंगे अलॉटेड शेयर से। और इस क्वेश्चन में या हम कहें कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर के केस में दूसरी एंट्री है जिसमें हम एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं। अगर आपको ये एंट्री समझ में आ जाती है तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का केस समझ में आ गया है।